Good morning students. In last lecture we have discussed about the balanced chemical equation कि हमने ये बताया था कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर होने चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन भी मिलेगी आप लोगों को बोल देगा हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन देन इट विल फॉर्म अमोनिया मीन्स NH3। अब यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिएक्टेंट और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट। सबसे पहले ये देखो कि रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास दो ही एटम है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। फिर ये देखो कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 2 है, नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगे, वही एटम प्रेजेंट होंगे जो रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बट नाइट्रोजन कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं भाई, साफ साफ दिख रहा है 3। इट मीन्स इट इज़ नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। इट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बेटा, 2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 1। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ये भी हमारे पास कितने बन जाएं, 2 बन जाए। बट ध्यान से कि अगर इस नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, H2 प्लस N2 गिव राइज टू NH3। अब देखो प्रोडक्ट साइड वाले नाइट्रोजन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप अकेले नाइट्रोजन को नहीं करोगे, तो आपके पास जो भी ये प्रोडक्ट है, पूरा मॉलिक्यूल है, जो भी कंपाउंड है, उस होल को 2 से मल्टीप्लाई। इसलिए इनको पहले क्या करोगे, सबको बॉक्स के अंदर बंद करोगे, सबको क्या करोगे, बॉक्स के अंदर बंद। तो अब देखो कि यहाँ पर अब क्या बन गया, नाइट्रोजन तो 2 हो गए, बट हाइड्रोजन पहले तो 3 थे, लेकिन ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 जा 6। इट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बन गए, 6, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बेटा, 2। तो अगर मैं अब इसको क्या कर दूँ, हाइड्रोजन वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ रिएक्टेंट वाले को, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6। तब हमारे पास क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 से, सॉरी, तो इसको मैं किससे करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई। तो आपको ध्यान रखना है कि इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को बॉक्स के अंदर रखना है जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर हैं, और फिर उनको बैलेंस करने के लिए इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई नहीं, कंप्लीट मॉलिक्यूल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सब इस कोफिशिएंट, इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। आप देखो क्या बन गया, मैं ओपन करके लिख सकती हूँ, 3H2 प्लस N2 गिव राइज टू 2NH3। अब देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2। अब देखो सेकंड एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो आपके पास है MnO2 जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या देगा, Mn प्लस Al2O3। तो अब देखो उसके बाद क्या है, यहाँ पर सबसे पहले वही काम आपको यहाँ पर लिखना है रिएक्टेंट, यहाँ पर लिखना आपको प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है वो ध्यान से, कि एक तो आपके पास कौन है, मैग्नीज, सेकंड आपके पास कौन है, ऑक्सीजन, थर्ड आपके पास कौन है, एल्यूमिनियम। अब देखो यहाँ पर भी कौन कौन है, मैग्नीज, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम, तो सेम ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेम ही एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर भी और प्रोडक्ट के अंदर।
बट अमाउंट देखो अब कितने कितने हैं। मैग्नीज यहाँ पर कितना बेटा रिएक्टेंट में 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एल्यूमिनियम कितना है 1। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीज कितना है 1, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3। अब मैग्नीज तो दोनों में सिमिलर है, बट दिक्कत कहाँ है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3। तो सबसे पहला काम अब हमारे पास क्या करो, इनको बॉक्स के अंदर डाल दो, MnO2 बॉक्स के अंदर डाल दिया। सेकंड आप एल्यूमिनियम बॉक्स के अंदर डाल दो। फिर आप क्या करो, प्रोडक्ट सेम केस बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर, तो आपके पास बन गई है। अब क्या करो कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। अगर मैं इस वाले यानी कि रिएक्टेंट वाले को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और प्रोडक्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने बेटा 6, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 6। अब देखो इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा 3 से। लेकिन हम सिंपल ऑक्सीजन को नहीं करेंगे, साथ में हमारे पास जो भी होगा उससे भी मल्टीप्लाई होगा, मीन्स बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट कहता है कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अभी नहीं उठा रहे हम। अब उसके बाद क्या है हमारे पास कि इधर ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर वाले ऑक्सीजन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इस कंप्लीट बॉक्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस एटम। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि एल्यूमिनियम यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मैंने पहले मल्टीप्लाई नहीं किया इसके साथ 2 से। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में कौन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एल्यूमिनियम। तो अब हमारे पास एल्यूमिनियम टोटल कितने बन गए भाई, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ये तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी हुआ भाई, तो ये 4 बन गए। तो यहाँ पर हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये वाला भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 4 से। अब देखो यहाँ पर मैग्नीज 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6, यहाँ पर एल्यूमिनियम 4, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 4। इट मीन्स अब देखो इट इज़ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देन वी कैन ओपन और लिख सकते हैं 3MnO2 प्लस 4Al गिव राइज टू Mn प्लस 2Al2O3। ठीक है। अब उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, थर्ड। उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए, आपको वो सोल्व करनी है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लो कि SO2 प्लस H2S गिव राइज टू सल्फर प्लस वाटर। अब देखो सबसे पहले काम वही कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, उसके बाद प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। रिएक्टेंट में देखो बेटा एक तो सल्फर है, सेकंड ऑक्सीजन है, थर्ड हमारे पास हाइड्रोजन। सेम केस प्रोडक्ट के अंदर देखो कौन कौन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। देखो अब यहाँ पर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स ये 1 और ये 1 टोटल 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी कितने बेटा 2। यहाँ पर सल्फर देखो कितने हैं 1, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने हैं 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। इट मीन्स हाइड्रोजन तो इक्वल है ना, ऑक्सीजन इक्वल ना सल्फर। अगर मैं इस सल्फर को अब देखो सबसे पहले तो इनको बॉक्स में लिखो SO2 प्लस H2S गिव राइज टू S प्लस H2। ठीक है, बॉक्स में रख दिया। अब यहाँ पर सल्फर 2 थे तो मैंने प्रोडक्ट में भी सल्फर क्या कर दिया 2, तो यहाँ पर कर दो भाई 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। उसके बाद देखो हमारे पास क्या था कि H2S, यहाँ पर सल्फर तो इक्वल हो गए, हाइड्रोजन इक्वल हो गए, बट ऑक्सीजन अभी भी इक्वल नहीं है।
तो इस ऑक्सीजन को मैं क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन भी तो क्या होगा साथ में, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, 4। तो अब देखो यहाँ पर उसके बाद क्या है हमारे पास कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन हो गए 2, हाइड्रोजन लेकिन कितने हो गए, 4। बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं अब, 2। तो इट मीन्स फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। बट इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सल्फर कितने हो गए, सल्फर कितने हो गए, ये हमारे पास 2 1 जा 2 प्लस 1 ये, तो इसका मतलब 3 हो गए। तो अब मुझे इस सल्फर को 2 से नहीं, किससे, ये अब सल्फर कितने हो गए भाई, 3। तो अब इस सल्फर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये थोड़ा सा आपको चेंजमेंट देखना है इस टाइप के इक्वेशंस के अंदर। तो हैंस SO2 प्लस 2H2S गिव राइज टू 3S प्लस 2H2 इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रही हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, वो आपको सोल्व करने हैं। ओके।